हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी ट्रैवलर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे भारत के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक रामेश्वरम मंदिर की यात्रा पर। इस वीडियो में हम आपको रामेश्वरम मंदिर की यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी देने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आप रामेश्वरम मंदिर कैसे जाएं, रामेश्वरम मंदिर में दर्शन कैसे करें, रामेश्वरम मंदिर में दर्शन करने के बाद आसपास में कौन कौन सी जगह पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं, रामेश्वरम मंदिर के आसपास में ठहरने की व्यवस्था कहां पर करें और कितने बजट में करें, और यहाँ पर भोजन करने की क्या व्यवस्था रहेगी। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि रामेश्वरम मंदिर की यात्रा करने का सही समय कौन सा रहेगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि रामेश्वरम मंदिर की यात्रा को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये सभी जानकारी एक एक करके देने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, हर हर महादेव का नाम जपते हुए इस वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं। रामेश्वरम मंदिर, जिसे रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से जाना जाता है, ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है और ये मंदिर हिंदू धर्म के सबसे पवित्र 4 धामों में से एक माना जाता है और ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर अपनी वास्तुकला, धार्मिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी दुनिया भर में फेमस है। रामेश्वरम हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ है और शंख के आकार का ये द्वीप है। ये इतना प्रसिद्ध मंदिर है कि यहाँ पर साल भर दुनिया भर से श्रद्धालु आकर भगवान शिव के इस प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं और भारत में 4 धाम की यात्रा का बहुत महत्व है, इसलिए यहाँ पर आपको साल भर श्रद्धालु देखने को मिलते हैं। ये मंदिर अपने भव्य गोपुरम, जिसे मुख्य प्रवेश द्वार कहा जाता है, और मंदिर में पत्थरों पर की गई बारीक नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि भगवान श्री राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। ये शिवलिंग रामलिंगम के नाम से जाना जाता है। मंदिर में दूसरा शिवलिंग भी है, जिसे विश्वलिंगम कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप भी रामेश्वरम मंदिर की यात्रा को प्लान कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आप रामेश्वरम मंदिर तक कैसे पहुंच सकते हैं। आप रामेश्वरम मंदिर तक बस, ट्रेन या फ्लाइट के थ्रू पहुंच सकते हैं। अगर आप ट्रेन के माध्यम से रामेश्वरम मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं तो आप अपने शहर से मदुरई रेलवे स्टेशन तक ट्रेन के थ्रू पहुंच सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो रामेश्वरम रेलवे स्टेशन ही रामेश्वरम मंदिर का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है, लेकिन पंबन ब्रिज पर कंस्ट्रक्शन का काम चलने की वजह से यहाँ पर अभी ये बंद है, इसलिए आप अभी मदुरई रेलवे स्टेशन तक पहुँच सकते हैं। मदुरई रेलवे स्टेशन से रामेश्वरम मंदिर की दूरी लगभग 170 किलोमीटर की है और मदुरई रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर आपको रेलवे स्टेशन के बाहर से ही रामेश्वरम तक के लिए टैक्सी मिल जाती है और बसेस की सुविधा भी मिल जाती है। टैक्सी के चार्जेस 1800 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक के रहते हैं एंड बसेस की टिकट आपको 250 रुपये से 350 रुपये तक की रहती है एंड ये बसेस आपको मदुरई बस स्टैंड के पास से मिल जाती हैं। एंड दोस्तों, अगर आप फ्लाइट के थ्रू रामेश्वरम मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं तो आप मदुरई एयरपोर्ट तक बाय फ्लाइट आ सकते हैं। आपको मदुरई एयरपोर्ट तक के लिए भारत के कई बड़े शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट की अच्छी कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है एंड मदुरई एयरपोर्ट के बाहर से ही आपको टैक्सी मिल जाती है, जो कि आपको 1800 रुपये से 2000 रुपये तक में मिल जाएगी, या फिर आप मदुरई बस स्टैंड से रामेश्वरम तक के लिए बस के थ्रू पहुंच सकते हैं। एंड अगर आप बस के माध्यम से रामेश्वरम मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको मदुरई या फिर चेन्नई, बेंगलोर, कोयम्बटूर और तिरुपुर से डायरेक्ट बस की सुविधा मिल जाती है, जो कि रामेश्वरम मंदिर तक आपको आराम से ड्रॉप कर देगी। तो चलिए दोस्तों, अब आप रामेश्वरम पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप रामेश्वरम में अपने ठहरने की व्यवस्था कहां पर और कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, स्टे करने के लिए आपको रामेश्वरम मंदिर के आसपास में धर्मशाला, लॉजेस एंड होटल देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफी बजटेड रहते हैं। एंड यहाँ पर आपको धर्मशाला 400 रुपये से लेकर 500 रुपये तक में मिल जाएगी। लॉजेस आपको यहाँ पर 600 रुपये से लेकर 800 रुपये तक में मिल जाते हैं एंड आपको यहाँ पर बजटेड अच्छे होटल 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक में देखने को मिल जाते हैं। एंड दोस्तों, याद रखिएगा आप मंदिर के आसपास में स्टे करें, बिकॉज आपको यहाँ पर स्टे करने के लिए काफी अच्छी सुविधा मिल जाती है। एंड यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था की बात करें तो आपको यहाँ पर मंदिर के आसपास में काफी सारे रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको साउथ इंडियन फूड से लेकर नॉर्थ इंडियन फूड तक आसानी से मिल जाते हैं। एंड आप यहाँ पर ब्रेकफास्ट 100 रुपये तक में कर लेंगे एंड एक नॉर्मल थाली की कॉस्ट यहाँ पर आपको 150 रुपये से लेकर 200 रुपये तक की आएगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप मंदिर में दर्शन करने के लिए कैसे जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप दर्शन करने से पहले अग्नि तीर्थम पर स्नान करने के लिए जा सकते हैं, जहां स्नान करके आपके रामेश्वरम धाम की असली यात्रा की शुरुआत होती है। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने रावण का वध करने के बाद यहीं पर आकर स्नान किया था, तभी से कहते हैं कि यहाँ का जल काफी शांत है। यहाँ पर स्नान करने के बाद आप
रामेश्वरम यानी रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। रामेश्वरम मंदिर को रामनाथ स्वामी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में जाने के लिए आपको 4 गोपुरम देखने को मिलते हैं, जिसमें प्रमुख द्वार पूर्वी द्वार होता है। आप सबसे पहले उत्तरी द्वार पर पहुंचकर 22 कुंड में स्नान करने के लिए जा सकते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर स्नान करने से आपके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इन कुंड में स्नान करने के लिए आपको टिकट लेनी होती है, जो कि 25 रुपए पर पर्सन की रहती है। इन कुंड को तीर्थम के नाम से भी जाना जाता है और यहीं पर चेंजिंग रूम्स भी है, जहाँ पर आप अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं एंड उसके बाद आप मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। मंदिर काफी भव्य दिखाई देता है और पत्थरों पर की गई बारीक नक्काशी भी काफी खूबसूरत है, जिन्हें आप देख सकते हैं। इसके गलियारे दुनिया के सबसे लंबे मंदिर गलियारों में से एक माने जाते हैं, जिनकी लंबाई लगभग 1 किलोमीटर तक की है। इन गलियारों को पार करके अंदर पहुंचकर आपको रामलिंगम और विश्वलिंगम दोनों शिवलिंग के दर्शन होते हैं। मुख्य शिवलिंग के आसपास में आपको आर्टिफिशियल लाइट नहीं देखने को मिलती है, बल्कि दियों की रोशनी देखने को मिलेगी और ये भी एक अलग ही खूबसूरत दृश्य होता है। आप यहाँ पर अच्छे से दर्शन करें और अंदर ही आपको गणेश भगवान, माता पार्वती जी और हनुमान जी और भगवान विष्णु जी के भी दर्शन होंगे। मंदिर के अंदर आप या तो फ्री में दर्शन कर सकते हैं या फिर आप 200 रुपये तक की स्पेशल टिकट लेकर भी दर्शन कर सकते हैं। दोनों तरह से आपको आराम से दर्शन हो जाते हैं, तो आप इन दोनों ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। एंड मंदिर के अंदर आप कुछ जगह तक ही मोबाइल ले जा सकते हैं एंड मुख्य प्रांगण में आपको मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है। रामनाथ स्वामी मंदिर की टाइमिंग कुछ इस तरह से रहती है और दोस्तों मंदिर की तरफ से ही प्रसाद की सुविधा भी मिलती है, जहां पर भोजन सुबह 12:30 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक कराया जाता है। आप यहां पर अपने भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं या फिर आप बाहर किसी भी रेस्टोरेंट में अपने खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं एंड उसके बाद आप मंदिर के बाहर की तरफ आकर इन शॉप से शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर भी अच्छे से दर्शन हो जाएंगे, तो अब बात कर लेते हैं कि आप मंदिर के आसपास में कहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप अग्नि तीर्थम पर पहुंचकर वहां से ही बोटिंग राइड को एंजॉय कर सकते हैं, जहां पर इन बोटिंग राइड्स की 100 रुपए पर पर्सन की टिकट रहती है। दोस्तों बोटिंग करने के दौरान आपको रामेश्वरम के आसपास के काफी खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं एंड यहाँ पर अच्छे से एंजॉय करने के बाद आप रामेश्वर मंदिर के पास से ही ऑटो रेंट पर ले सकते हैं, जो कि आपको 1000 से 1200 रुपए तक में 4 से 5 जगहों की साइट सीइंग करवाते हैं, जो कि पर डे के हिसाब से रहती है, जिन प्लेसेस के बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले आप राम तीर्थम के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर आपको भगवान श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के दिव्य दर्शन होंगे और आप यहाँ पर इस कुंड को भी देख सकते हैं। कहते हैं कि लंका जाने से पहले भगवान श्री राम जी ने यहीं पर स्नान किया था एंड यहाँ पर अच्छे से दर्शन करने के बाद आप पास में ही स्थित लक्ष्मण तीर्थम के लिए भी जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी आपको इस कुंड को देखकर काफी अमेजिंग लगेगा। यहाँ पर भी अच्छे से दर्शन करने के बाद आप पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करने के लिए भी जा सकते हैं एंड यहाँ पर आपको पंचमुखी हनुमान जी के अद्भुत दर्शन होंगे। दोस्तों यहीं पर आपको ये फ्लोटिंग पत्थर भी देखने को मिलते हैं, जिनका यूज राम सेतु को बनाने के लिए भी किया गया था। ये साइक्लोन के टाइम पर यहाँ पर आ गए थे एंड दोस्तों यहाँ पर भी हनुमान जी के अच्छे से दर्शन करने के बाद आप हनुमान जी के मंदिर के सामने की तरफ ही स्थित श्री नटराज टेम्पल के लिए जा सकते हैं। ये मंदिर भी काफी भव्य है, जिसकी टाइमिंग कुछ इस तरह से रहती है एंड उसके बाद आप एपीजे अब्दुल कलाम जी के मेमोरियल देखने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों अगर आप साइंस में रुचि रखते हैं या फिर अब्दुल कलाम जी की लाइफ और अचीवमेंट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो ये जगह आपके लिए एकदम बेस्ट रहेगी। एंड उसके बाद आप पंबन ब्रिज के लिए जा सकते हैं, जहां पर आप इस पंबन ब्रिज का ये खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। अभी के समय में ये पंबन ब्रिज कार्यरत है, लेकिन यहाँ से आपको इस समुद्र का भी एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी अच्छे से टाइम स्पेंड करने के बाद आप उस रात अपने होटल में रेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। यहीं पर आपका डे 1 समाप्त होगा एंड उसके बाद आप नेक्स्ट डे यानी कि डे 2 में सबसे पहले ऑटो के थ्रू या फिर बसेस के थ्रू धनुषकोडी के लिए जा सकते हैं। दोस्तों धनुषकोडी तक के लिए जाने के लिए आपको बसेस की टिकट 100 से 150 रुपए तक की रहती है, जो कि पर पर्सन की रहती है, जो कि आपको 4 से 5 प्लेसेस की साइट सीइंग कराती है। एंड या फिर आप ऑटो के थ्रू भी जा सकते हैं, जो कि आपसे अप एंड डाउन के 1000 रुपए लेते हैं, साथ में आपको 1-2 जगह पर और घुमा देते हैं। रामेश्वरम से धनुषकोडी की दूरी लगभग 23 किलोमीटर की है। दोस्तों धनुषकोडी एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है। धनुषकोडी रामेश्वरम के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। यहाँ पर धनुषकोडी के पास में आपको एक तरफ हिंद महासागर और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी देखने को मिलती है, जो कि एकदम अमेजिंग नज़ारा रहता है।
दोस्तों पहले के समय में धनुषकोडी में बसावट थी, लेकिन सन 1964 में आए साइक्लोन के बाद से ये जगह कुछ इस तरह की हो गई है। दोस्तों ये साउथ साइड से भारत का लास्ट लैंड कहा जाता है। यहाँ से श्रीलंका की दूरी लगभग 30 किलोमीटर की बचती है, जहाँ से राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है, उसकी शुरुआत होती है। कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी ने लंका जाने के लिए वानरों के साथ मिलकर यहाँ पर एक राम सेतु बनाया था। यहाँ पर आप कुछ समय बिता सकते हैं एंड उसके बाद आप धनुषकोडी से वापस आने के रास्ते में ही कोठंडा रावण टेम्पल के लिए जा सकते हैं, जो कि एक टापू पर स्थित है। कहते हैं कि रावण के वध के बाद भगवान राम जी ने विभीषण का राज तिलक इसी स्थान पर किया था। यहाँ पर आप मंदिर में अच्छे से दर्शन करने के बाद आकर मंदिर के बाहर ही कुछ इस तरह का नजारा देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप अच्छे से समय बिताने के बाद वापस अपने होटल के लिए जा सकते हैं। दोस्तों यहीं पर आपकी रामेश्वरम की यात्रा समाप्त होगी। आप रामेश्वरम की यात्रा के लिए 1 नाइट एंड 2 डेज की यात्रा का प्लान कर सकते हैं। एंड अगर बात करें कि रामेश्वरम मंदिर आने का सही समय कौन सा रहेगा, तो आप यहाँ पर अक्टूबर से लेकर फरवरी लास्ट तक में आ सकते हैं। इस समय यहाँ का मौसम काफी अच्छा रहता है, तो आपको यहाँ पर घूमने फिरने में या फिर दर्शन करने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। और दोस्तों अगर बात करें कि इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा, तो इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में 2 पर्सन का खर्चा 5,000 रुपए से लेकर 6,000 रुपए तक का आएगा। दोस्तों इसमें मैंने आपका 2 पर्सन का खर्चा इसलिए जोड़ा है क्योंकि कम से कम 2 लोग तो इस यात्रा के लिए आते ही हैं। और दोस्तों जितने ज्यादा लोग होंगे तो आपकी यात्रा और भी सस्ती होती चली जाती है, इसलिए अपने दोस्तों या फिर परिवार के साथ जरूर आएं। तो दोस्तों ये थी रामेश्वरम मंदिर की यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से रामेश्वरम यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी डिटेल में मिली होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हम आपको वहाँ पर भी इसी तरह की जानकारियाँ देते रहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को जरा अच्छे से शेयर करें, ताकि आप सभी मिलकर इस रामेश्वरम मंदिर की यात्रा पर आ सकें। एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली इसी तरह की और भी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख कर जाएं। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद।